तकरीबन 1-2-3 हफ्ते पहले हमारी मीटिंगें शुरू हो जाती है, फिर जाके हम इस चीज़ के एंड पे पहुंचते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें छुट्टी का ख्याल भी करना पड़ता है कि किसी का नुकसान ना हो। तो हर बंदा जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए आया और लोगों के पास जाता है, इसलिए हर चीज़ को ख्याल करना पड़ता है। बाकी मैं फिर अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक मैसेज जब उनको जाता है तो मेरे ख्याल में उसी मिनट में उनका रिप्लाई आ जाता है कि हम ये करेंगी, वो बनाएंगी, ये लेके आएंगी। तो मैं जब मीटिंग में अपने भाइयों से बात करता हूँ तो वो थोड़ा झिझकाते हैं कि ठीक है घर जाके मशवरा करेंगे। तो मशवरा बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे कोई भी काम करना हो उसमें मशवरा अच्छी बात होती है। तो बाकी जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अगले महीने में जो प्रोग्राम आ रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पैदाइश का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उसका जन्मदिन का भी करूँगा ताकि पंजाबी वाला जो इशू है वो भी निकल जाए और वलादत पाक भी उनकी है, उसी वाले से प्रोग्राम होगा। तो उसमें अपने बच्चों को जरूर तैयार करके लाएँ। उनकी जान में बच्चा बेटा उनकी शान में नाम पढ़ने के लिए, सीधा पढ़ने के लिए अभी आपके पास तकरीबन 1 महीना या 3 हफ्ते का टाइम है। उसमें अपने बच्चे को प्लीज़ जरूर तैयार करें। अगर कोई और एक्टर होता तो उसके बारे तो हर बंदे उसके दूसरी तरह के बात भी करवा देते हैं, उस तरह के कपड़े भी खरीद लेते हैं। तो प्लीज़ खुदा रहा इन चीज़ों को महसूस ना करें कि ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो बच्चों की हद से तो करनी है, लेकिन अभी यहाँ के लाभ देखते हुए बड़ों के साथ भी करनी पड़ती है। फिर ही जाकर उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आप मैं राजा मुनीर साहब को दावा देता हूँ, कोई मजीद को मैसेज आपको दे तो फिर बच्चों के सवाल की तरफ आते हैं, तो उनको सवाल करके उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हाजिर होती है। चलो ठीक है, बच्चों का मुकाबला बोलते हैं कि शुरू कराते हैं। अच्छा, तमाम बच्चे मेरी एक बात गौर से सुन लें। जो बच्चा सवाल जैसे पूछा जाएगा अगर वो बोल देगा पहले, उसका सवाल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस सवाल तस्लीम नहीं होगा, उसका जवाब नहीं माना जाएगा। आप खड़ा करना है, सबसे खामोश रहना। आप इधर आ जाए जज बिठाए हुए हैं कि आप लोगों को जज करेंगे कौन सबसे पहले अच्छा सवाल का जवाब दिया है या तलावत किसने अच्छी की है, लाभ किसने अच्छी पढ़ी है। अब मैं स्टार्ट देने के लिए तलावत कुरान पाक के लिए बनाता हूँ कि वो बच्चा आए और आके तलावत कुरान पाक पेश करें। नहीं सिर्फ बच्चे माशाल्लाह प्लीज तो जो करो आपके सामने
एक कामे पास पेश की तो ये पूरा ठीक पड़ी। अब मैं अहमद रजा साहब को कहूँगा कि वो आए और काम करें। अहमद रजा के बाद आप गवर्नमेंट के लोग आए और साथ में कामे पास पेश
साड़ी ला दो साड़ी भाई ये बात है शाबाश माशाल्लाह बड़ी बात पड़ी है शाबाश दूसरा बैठे पहला बोले पैरा आ जा हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सुनने न मौजूद है जिसने लाकर सलामे इलाही दिया जिसने लाकर सलामे इलाही दिया मौजूद है धूम सुनते हैं पर पर तो सल्ले अला धूम सुनते हैं पर पर तो सल्ले अला धूम कर कह रही है ये बात ऐसी होती है जहन के उन्होंने कहा जहन के उन्होंने कहा जो के पसीने मौजूद हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर मौजूद है जिसने लाकर सलामे इलाही दिया जिसने लाकर सलामे इलाही दिया जो के पसीने में मौजूद है धूम सुनते हैं पर पर तो सल्ले अला धूम सुनते हैं पर पर तो सल्ले अला धूम आपने तो प्रॉमिस करनी थी ना अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और फाइनली आए
दिखाओ उधर दिखाओ इधर इसके ऊपर खड़े हो वो देख बैग अरे क्या जो बच्चा मुंह से जवाब निकाल देगा वो इनाम का हकदार नहीं होगा, वो इनाम का हकदार नहीं होगा, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मुसलसल 3 जवाब सही होने पर उस बच्चे को पाबंदी है अपने आप पे जवाब नहीं देना। आप सवाल से होकर बता के काम करते हुए बच्चे सारे वो गेम हो गया पाकिस्तान कब बना? आपका नाम क्या है? पाकिस्तान किसने बनाया? ये जवाब दुरुस्त है? अच्छी बात है। ताली जाए। एक बार फिर सोच लो। अच्छी बात है। चलो जी, ठीक है जी। रवि। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के झंडे का रंग क्या? पाकिस्तान के झंडे का क्या रंग है? जी आप बताओ, खड़े हो गए। आपका नाम? पाकिस्तान के झंडे का क्या रंग है? सफेद और इसको क्या इंग्लिश को क्या बोलेंगे? सफेद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और हरे को क्लैपिंग। नेक्स्ट
पाकिस्तान के झंडे का रंग सब्ज और सफेद क्यों है? हाँ ये तो आप 5 सवाल जो हाथ वाली शर्ट है वो खत्म हो गया। मौलाना साहब आप दूर हो गए। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाए। ठीक है, बताइए जी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश जी, बहुत अच्छा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? चल भाई कौमी तराना ये तो बता दिया ना। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? यार सारे इंटेलिजेंट नजर आ रहे हैं। सवाल पूछना बड़ा मुश्किल है, तो आप सब ना पहले आपका नाम क्या है? हाशिम। कौमी तराना किसने लिखा? पानी भरवाना कोई और बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? नहीं, आप हो चुके हो। अच्छा जी, आप बताओ जी। कौमी तराना पाकिस्तान का किसने लिखा? कोई और बच्चा? आप बताओ। हफीज जलंधरी। शाबाश। वेरी गुड। नोट करते जाएंगे शादाब में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। प्लीज जो बच्चे देखो देखिए हाथ खड़ा कर देते हैं ना, वो सवाल पे अगर जवाब देने हैं तो फिर हिस्सा लें। पाकिस्तान के बनाने में किन किन लोगों ने साथ दिया? किसी 3 का नाम बताएं। किसी 3 लोगों का 3 शख्सियत के नाम बताएं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल बच्चों की स्टेज के हवाले से। तो कौन इसका जवाब देना चाहेगा जी? ओके जी, पाकिस्तानी शर्ट, खड़े हो गए। नाम बताओ जी। हारिस मोहम्मद हाँ? हाँ, ठीक है जी, एक्सेप्टेबल। मैं समझा बोलेगा कि 3-4 मिस्त्री सन, ठीक है जी, 2-4 मजदूर सन, सीमेंट सरिया। गुड आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट वही बच्चा जी, अल्लामा इकबाल के अलावा और काकलन के अलावा कोई और नाम? और आपकी हिंट के लिए पीछे वो पिक्चर लगी हुई है, नाम लेना चाहो तो ले सकते हो। कोई काम नहीं अगले साल। ओके जी, अगला सवाल। जब पाकिस्तान बना तो पहला दारुल खुलाफा किस जगह था? जब पाकिस्तान बना तो पहला दारुल खुलाफा किस जगह था? और हिंट के लिए मैं चाहूंगा कि वहाँ पे समंदर भी है। तो कौन देगा इसका आंसर? अच्छा, चलो जी। हाँ जी, अच्छा सर प्लीज दूर हो जाओ। जवाब नहीं पड़ना। क्या नाम, तो क्या जवाब है, क्या आंसर है? अच्छा जी, नेक्स्ट। एक खाली वाली 5 किलोमीटर मोरी थी। अच्छा कराची। शाबाश शाबाश। इनका इस बच्चे ने 2 अंक किए, लेकिन क्लैपिंग होगी जरूर। अब पाकिस्तान का मौजूदा दारुल खुलाफा कहाँ है? मुंडे ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਚਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾरुल ਖਿਲਾਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? यार ये तो बहुत इजी है, ते बच्चे वास्ते ऐसा चाहते इजी है, लेकिन ठीक है हम पूछ लेते हैं। हाँ जी, मौजूदा कैपिटल स्वीडन का, हाँ, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। मेरी
उम्र कितनी है? उम्र 15 साल। इस बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता। इनाम घट कर दो। पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू। वेल डन जी, शाबाश। आपका नाम क्या है? उबैद। उबैद नाम है जी। जी सर, नेक्स्ट। पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? धोती कुर्ता। हाँ? यही है? अच्छा नहीं, मैं गलत। ओके जी, सवाल का जवाब। आपका नाम? ऐसा क्या है जी पाकिस्तान का कौमी लिबास? जुम्मे का तो हम पैंट भी पहन सकते हैं। और राजे ने राजे कच्चे ही पाने दे। अच्छा, शलवार कमीज। शाबाश, वेल डन। ओके जी, नेक्स्ट। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? ये सानू भी नहीं पता। इधर पता है। तुक्का मार दे चलेगा। ओके जी, पहली रो में से मैंने काफी सवाल पूछ लिए हैं। आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। इन बच्चों में से ये जो बच्चे बैठे हैं। अच्छा, इन हाँ जी, पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है पता किसी को? इस रो में से कोई आंसर करना चाहेगा? ओके जी, कोई भी नहीं। और इस रो में से आपका नाम? हाँ जी, सब पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 250 मिलियन। ठीक है, 220 मिलियन के। ठीक है, एक्सेप्टेबल है जी। ठीक है, नेड़े तेड़ी। ओके जी, वेल डन। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? स्वीडन में रहते हुए ये सवाल वैसे बहुत मुश्किल है इसके हवाले से इसको बताया हुआ है। ओके जी, जिस बच्चे ने पहले आंसर कर दिया मैं उसको सही जवाब देने में इनाम तो नहीं मिलेगा, समोसा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो बच्चा। हाँ जी, ते पंजाबी विच ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ 7,96,000 ओके जी, वेल डन। नेक्स्ट। जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? आपका हो चुका है। डिफिकल्ट टू चूज क्योंकि बच्चे पहली रो वाले ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आखिरी रो में जो हाँ ये बच्चा रहेगा। हाँ जी, पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? आपका नाम? ओके, किसने तस्लीम किया? पक्की बात है? मुझे नहीं लगता। पक्की बात है? ओके जी, पक्की बात है। ईरान। वेल डन। जब पाकिस्तान बना, प्लीज हेलो, सवाल भी समझ आए तो जवाब भी दें। अटेंशन प्लीज। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का झंडा किस मुल्क में सबसे पहले लहराया गया? जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का जो झंडा है सबसे पहले किस मुल्क के अंदर लहराया गया? पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? सेंटर रो में से कोई आंसर करना चाहेगा? अच्छा, वो उस तरफ है। गड्डी लैके आए नाम वास्ते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है?
आपका नाम क्या है? क्या इसका जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल का कुछ शेर आता है आपको? नहीं आता? आपका जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? जानवर हाँ ये इजी है। अच्छा चलिए मार्क 4। आपका नाम क्या है? दो से दिया ना, ठीक है। अब जिस बच्चे ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है ना, हाँ वो काइंडली वो अपना रेज नहीं करेगा क्योंकि आपका इनाम ऑलरेडी हो चुका है। आप उसको देंगे जिसने अभी हमें आंसर नहीं किया, ठीक है। पाकिस्तान के कुल कितने सूबे और उनके नाम क्या है? इन्होंने जवाब दे दिया हुआ है, वो हाथ खड़ा नहीं कर जवाब दुरुस्त है जी। नाम कौन बताएगा जी? हाँ जी जवाब दुरुस्त है जी, ठीक है जी दुरुस्त है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा सूबा बड़ा है? आबादी के आप मेरी अकीदे का किससे सवाल किया जाए क्योंकि ये बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये तो किससे पूछ सकते थे? छोटे से पूछो। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है पाकिस्तान? और एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है और रकबे के हवाले से पाकिस्तान का आ रहा था। चल मैं पूछ लेता हूँ, आबादी तो होगी पंजाब, वेल डन भाई शाबाश। रकबे के हवाले से बड़ा सूबा कौन सा पाकिस्तान का? एरिया के लिए आप हो गए एरिया। अच्छा मैं कह रहा हूँ बता है बलूचिस्तान। बाकी जी गुड। अच्छा, अभी जो 20 सवाल मैंने भेजे थे उसके अलावा 2 सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा, जो जवाब देगा उसको भी इनाम मिल जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से या जिस तरह का मुख्तलिफ सवाल हुए हैं, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ये कौमी फूल, हाँ ये मैंने सवाल में नहीं भेजा था किसी को। कौमी फूल नेशनल फ्लोर पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? बंद गोभी या गोभी? हाँ जी कौन आंसर करेगा? आपका नाम? हाँ। और कौमी फूल? जैस्मिन। चमेली। जवाब दुरुस्त है जी। और दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का कौमी खाना क्या? कौमी खाना मुल्क को खाना हाँ ये अच्छा आंसर है। आप बताओ जी बेटा। बिरयानी। शाबाश। वैसे आज के मेन्यू में बिरयानी है क्या? को नहीं है बिरयानी है आज? क्या जवाब है? सवाल नहीं होना चाहिए। समोसा क्या अच्छा, और आखिरी सवाल है इस हवाले नाल, बच्चियां विचों कोई बच्चा हुआ है जेड़ा अपने वालिद के दादे का नाम बताए? अपने वालिद के दादा का पूछो जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। कौन बताएगा? मतलब किनके पढ़ रहा था? पढ़दाता का नाम क्या है? मौला बख्श।
जिन्हें कोई गंडासा होता सी ओले बोले एक मिनट मौला बख्श कौन है मौला बख्श वो तोड़ो ना परदादा हेलो जी जिन्हें साहब दादा हाँ जी उधर तो कुछ हाँ जी आप बताओ जी परदादे का नाम क्या है भाइयों अपने दादा का पूछो ना मोले को मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता ये उन्हें तो बात हाँ जी वो अब्बे दे दादा हाँ अब्बे एक ही चल रहे हैं जी भाई चल रहे हैं गुड जी शाबाश अभी सवाल खत्म हुए हैं बाकी 10 सवाल की लिस्ट है वो सलामी हवाले से है वो राजा वजीर साहब आते हैं वो सवाल सुनाते हैं तो प्रोग्राम को क्लोज करते हैं ओके जी प्रोग्राम का अब आखिरी मरहला इसके बाद आपको इनाम दिए जाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे अगला सेगमेंट है कि लंगर खुल गया जी ठीक है लेकिन उससे पहले इस्लामी सवाल जी प्लीज मुझे फरमाएं साहब मेरा सुनना सब बच्चे आराम से बैठे भाई तशरीफ रखें और इंतजार करें कि सवाल क्या है सवाल को गौर से सुनना है सुनना पे ठीक इस्लामी सवाल है और गौर से सुनने के बाद जवाब देना बिल्कुल वैसे ही से बात नहीं करनी और जब तक ये भाई आपसे साहब के पास आते नहीं पूछते नहीं जवाब नहीं देना सबसे पहला सवाल जो है ये इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं आपका नाम बता क्या आंसर है इसका बेटा इस्लामी साल में 12 महीने होते हैं जी आपका जवाब और जब आप बोलेंगे दुरुस्त है तो बाकी बच्चे उसके ऊपर जबरदस्त क्लैप करेंगे ओके जी नेक्स्ट सवाल नंबर 2 सुन लें सवाल नंबर 2 सुन लें पहले इस्लामी महीने का नाम क्या है और इसमें क्या वाक़या हुआ था ये 2 हिस्सों पे है सवाल है दोबारा सुन लें सवाल है जवाब देना पहले इस्लामी महीने का क्या नाम है उसमें क्या वाक़या हुआ था पहले इस्लामी महीने का नाम और फिर उसमें क्या अहम वाक़या हुआ था बेटा आपका नाम आपको इसका आंसर आता है मुहर्रम और वाक़या भी पूछा ना वाक़या का नहीं पता कोई बात नहीं है आपने आधा आंसर किया है हम उसे भी जो है वो कंसिडर करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब कौन देना चाहेगा कि इस मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था आप बताओ आपको पता है इसका आंसर देना चाहोगे आप आंसर दीजिए आप डालो जवाब इसका क्या बेटा हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपका भी आधा जवाब दुरुस्त है मिनट रह गए मुकाओ का पीछे लगो हाँ जी आप आपका खिचड़ गया पाई आंसर को नहीं आ जाए वाकई गड़बड़ा दुरुस्त है जी अब आपने आदि करा ताकि बच्चों आपको समझ आ जाए आपके लिए आप खड़े हुए हैं आप दोबारा सुन लें कि पहले महीने का क्या नाम है क्या वाक़या हुआ था आप सोचेंगे पहले महीने का नाम मुहर्रम था अब गौर से सुनिए उसमें सानिया करबला पेश आया था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा जिनका नाम हज़रत इमाम हुसैन था उस सानिया में शहीद कर दिया इस लिहाज से इसको सानिया करबला कहा जाता है और ये वाला वाक़या पेश आया था अब मुझे उम्मीद है ज़िंदगी याद रहेगा हो जी मैंने पूछा था आपसे कि इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं ये आपने हमसे कल किया है अब कोई बच्चा आप में से 12 महीने का नाम बता मैं वीडियो बनाना और साइम इस्लामी 12 महीनों के कुछ आप सारे और कोई बच्चा भी बड़ा सवाल बड़ा दोनों से फिक्स होगा आयत से पूछ लेना नाम पढ़ा मैंने
ਇੱਥੇ ਨਾ ਛਾਪਾ अरे वाह भाई जबरदस्त क्लैप चाहिए इसके ऊपर। ये बहुत, मैं पर्सनली अगर कहूँ कि मैं इस अवसर पे आज के इस पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है वो इसलिए हुई है कि लोग जनवरी फरवरी 4 माह अगर इस चक्रों में रह के और इस ग्रुप में रह के ये याद करना वेल डन माशाल्लाह, वेल डन। ओके जी नेक्स्ट। जी सवाल बड़ा मुश्किल था। जी 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 बच्चे ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब जिन बड़ों को भी नहीं पता वो भी सुन लें कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं, उनके भी जो नॉलेज में जो है ना इजाफा हो जाए। दोबारा सुन लें, मुहर्रम उल हराम, सफ़र अल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब अल मुरज्जब, शाबान अल मुबारक, रमज़ान अल मुबारक, शव्वाल, और ज़ुल्हिज्जा। ये 12 महीने हैं। अब आगे आते हैं। ये बहुत आसान है। और हमें रमज़ान से ये याद आया कि आपको आज के जितने भी तोहफे हैं वो रमज़ान और लीव की तरफ से ही मिलने वाले हैं, जो कि कुछ ही देर में आप तक पहुंचने वाले हैं। मुझे पता बेसब्री है, कुछ लम्हों में रमज़ान और लीव की तरफ से तोहफे आपके हवाले किए जाएंगे। जी सर। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में दुनिया में तशरीफ लाए, कब पैदा हुए? और कुछ देर पहले एक अनाउंसमेंट भी की गई थी इसी महीने के हवाले से, तो ये एक जवाब देने में आपको आसानी हो सकती है। जी रबीउल अव्वल में जी जवाब दुरुस्त है। कौन सी तारीख क्या थी? 12। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हज मुबारक यानी कि फरीज़ा हज मुबारक किस इस्लामी महीने में अदा किया जाता है? आज कौन से महीने में महीने अदा में किया जाता अदा है? किया जाता है? सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा सुन लें। अभी भाई आसिफ ने आपको कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी थी, अपना सिर्फ अपने ज़हन कि रोज़े किस इस्लामी महीने में होते हैं? जो हम रोजे रखते हैं वो कौन से महीने में रखते हैं? रमजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा और समझिएगा क्वेश्चन को। कौन से इस्लामी महीने में अल्लाह तबारक तआला का नाज़िल हुआ? अच्छा मैं अभी पूछता हूँ, सवाल है कि कुरान मजीद कौन से इस्लामी महीने में नाज़िल हुआ, और इसका दूसरा हिस्सा भी ऐड कर लें कि पाकिस्तान जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो कौन से महीने में बना। इन दोनों का जवाब एक ही है, तो कौन देगा इस सवाल का जवाब? हाँ आप कर दो। बच्चे के अलावा कोई और है जो कि बच्चा चले आप ही आंसर करना। आपका नाम? कौन से महीने में नाज़िल हुआ कुरान मजीद? रमज़ान मुबारक। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। मुसलमानों का दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? दोबारा सुने, मुसलमानों का दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? आपके 3 हो गए हैं। आपके हो गए, आप दोनों हो गए हो। नहीं आपका पहले गिफ्ट हो गया, ठीक है। पर उसका भी वैसे आंसर आ चुका है मेरे पास। तो कितनी नमाजें मुसलमान दिन में अदा करते हैं? 5। आपका नाम बेटा? शाबाश। इसी के साथ ही नाम क्या बच्चे? आपका नाम? हयात। हयात। इसी का एक सेकंड हिस्सा है, उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का दे दिया। आप उसमें बताएं कि ये जो 5 नमाजें बच्ची ने बताई हैं, 5 नमाजों के नाम कौन बताएगा? 5 नमाजों के नाम तरतीब के साथ ये बच्चे बताए जी। क्या बात। आपका नाम बेटा? आपका नाम? मायरा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो चुके हैं क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं और उनके नाम? इस्लाम के
बुनियादी अरकान कौन कौन से हैं और उनके नाम भी आपने बताने हैं। सारे बच्चे ये बच्चे में तो सारे हो चुके हैं। चले जी बताइए। Well done. Good answer. अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। आखिरी सवाल। एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए लेकिन क्वेश्चन को गौर से सुनिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार हज किया है? ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार हज किया है? आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल का जवाब कौन देगा? आपका नाम? आपका नाम क्या है? जहा। जी इसका क्या आंसर है? एक बार हज अदा किया। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है आपका। नाम क्या है? जहा। बहुत ठंड हो गई है। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो रही हैं। तमाम बच्चे बैठ के अपने नाम का इंतजार करेंगे। इसमें हमारा किसी का कोई हाथ नहीं। दो तीन बच्चों के नाम लेके जा दिया। जिन जिन बच्चों का वो नाम देंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। बाकी को पाकिस्तान की तरफ से मेडल पेश किया जाएगा। और मेरी गुजारिश है रमज़ान भाई से, आप भी स्टेज पे तशरीफ लाइए। आप ही के हाथ से ये इनाम जाएंगे। तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे स्टॉकहोम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन योडब्रो के पाकिस्तानियों ने आज महफिल, मेला, समा सब लूट लिया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के नाम जो एक सवाल हो या इस्लाम के, आपने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी बच्चे, और ये क्रेडिट जाता है आपके वालिदैन को, आपकी माओं को और आपके जो फादर्स हैं उनको, कि उन्होंने आपको इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में इस धरती पे रहते हुए इस अंदाज में बताया कि आपको इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ इल्म है। वेल डन बच्चों। तो भाई रिजल्ट्स हमारे तैयार हैं, तो हम अनाउंस करेंगे अभी जी। जी सर। हाँ एक सेकेंड जी। ये माइक तो नहीं काम कर रहा। चलो ठीक है। चलो 5 मिनट्स। जहा खालिद जहा लास्ट खालिद में उसको इनाम दिया जाएगा। इनका नाम में पहला नंबर आया। क्लैपिंग। अब मैं समीउल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आके अपने हाथ से गिफ्ट पेश करें। समीउल्लाह। आए खालिद, आए खालिद। बच्चों क्लैपिंग।
अब अगला नाम है नाथ के लिए रेयान। रेयान रियाद वो छोटा बच्चा किधर गया? आमदा पे है। आजो रियान बेटा। तो मैं आसफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, वो आके बच्चे को डाल। क्लैपिंग। चलो जी शाबाश। अभी सलामत के लिए मोहम्मद हारिस, तो तनवीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, आके बच्चे को डाल। इधर देखिए बेटा शाबाश। क्लैपिंग भाई। वेल डन। आबिद रजा, उसके लिए मैं मोहम्मद इरफान से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, आके बच्चे को। क्लैपिंग बच्चों। अभी एक बच्ची और एक बच्चा है। सबसे पहले मैं बच्ची को बताता हूँ। फरियाद, मोहम्मद अली आए और आके अपनी तरफ से गिफ्ट पेश करें। उमर शमीर, आरफ साहब आके बच्चे दिवाना थे। यार बच्चियां वास्ते क्लैपिंग थोड़ी कर दिया करो, सब का ही हो जाती है। मुझे फर्स्ट में मिला। हलवा से नहीं है। दाया कमर, सब आप आए मोहम्मद साइम अली, सर आप आए। खाली साहब अच्छा, अभी जो जय साहबान ने हमें रिजल्ट दिया है वो हमने दे दिया। अभी बारी आती है फरेन की तरफ से, फरेन माफी की तरफ से तमाम बच्चों को मेडल देगी जिन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। वो अपनी जगह पे बैठे रहे,
बारी बारी वो सब आएंगे और आपको इन बच्चों में सबसे छोटी उम्र का बच्चा कौन है? सबसे छोटी उम्र का बच्चा कौन है? ये कौन छोटा बच्चा है? 5 साल हो नहीं ये बच्चा छोटा वो पीछे है वो छोटी है बड़ा स्पेशल गिफ्ट पैक किए है जेड़ा आज राधे राधे मुंह दिता जा और जेड़ा सबसे छोटा बच्चा कह रहे हो कि आप बच्चा को गिफ्ट ला दे। एक सेकंड बेटा आपकी उम्र कितनी उम्र है बेटा आपकी भाई की? 5 का ये कितने साल की है? चलो मेडल दे देते हैं बच्चे को। बेटा पकड़ लो मेडल बनाओ मेडल बनाओ। बाकी जो बाकी जो मैं ऐलान कर रहा हूँ अभी सुने। जिन बच्चों ने सवालों का जवाब दिए हैं अब्दुल्ला, नाया कमर, दाया कमर, सोया, ईसा, उबैद, साइम अली,